कैसा लग रहा है? Let me see. Not bad. अच्छा लग रहा है ना? शीतल, पता है मेरे को ऐसे कितनी सारी बातें करनी है। मेरे को ना अब स्कूल में बिल्कुल बुरा नहीं लगता। मेरे वहां पे बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए हैं। बेबी, मैं तेरे को ना कभी भूल सकती हूँ। I really missed you very much. शीतल, मैं तेरे को एक बात बताऊं? बट इट्स अ सीक्रेट, हाँ? तो ये हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। प्रॉमिस? पता है क्या? You know what? I've fallen in love. मुझे लगता था कि मुझ जैसी बेवकूफ से कौन प्यार करेगा। And then I found him. He's a very sweet guy. उसका नाम अमन है। I really miss him. पर उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। हाँ, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो। आशी भी वही सोचती है कि मैं थोड़ी सी पागल हूँ। क्या हुआ? Why such a long face? तुम्हें आशी अच्छी नहीं लगती क्या? क्यों? आशी बहुत अच्छी है और जब तुम उससे मिलोगी ना, तुम भी उसे लाइक करने लगोगी। वृंदा, वृंदा तुमसे मिलने कोई आया है। मुझसे? हाँ, तुम्हें कितनी बार कहा कि इस घर में किसी को बुलाया मत करो। एक तो इसकी ये हालत, मैं इसे देखूं या तुम्हारे गेस्ट को अटेंड करो। पर माँ, मैंने तो किसी को इनवाइट नहीं किया। हाँ, तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि तुम्हारे इनविटेशन के बिना वो लोग यहाँ पे आ जाते हैं। हो सकता है आशी या टिया हो। वो कोई लड़की नहीं है। तो फिर? हाय वृंदा। How are you? Fine, how are you? I'm fine. Please, babes, टिया को अकेले रहना है। वेल प्रिटी लेडी, अगर तुम ओनली द लोनली रहना चाहती हो तो नकुल की थिंकिंग ये कहती है कोई सीरियस बात है। नाउ टेल मी क्या हुआ? नकुल, बस अब टिया से और हैंडल नहीं होता। हे बेब्स, कूल, टेल नकुल। नकुल, टिया को लग रहा है कि टिया टोटल एनिमी एरिया में है। सब जगह ओनली एनिमीज। वो स्टूपिड रणवीर, वो टिया को अकेले नहीं छोड़ रहा। अगर तुम्हारी प्रॉब्लम सिर्फ रणवीर है तो बेब्स टेक अ चिल पिल। टोटल एक्सीडेंट लगेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। नकुल्स प्रॉमिस। प्रॉब्लम सिर्फ वो रणवीर नहीं है, टिया के अपने पापा टिया के अगेंस्ट है। वेल, पापा का एक्सीडेंट लगना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। What? इट्स अ जोक बेब्स। नकुल डैडी कूल की सिचुएशन में थोड़ा कंफ्यूज है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? टेल मी। टिया के पापा एक डिनर ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं और उस डिनर पर वो उस रणवीर और उसकी गर्लफ्रेंड को भी इनवाइट करना चाहते हैं। प्लीज। रणवीर? लेकिन उसका ये सिचुएशन से क्या लेना देना? टिया के पापा को वो रणवीर बहुत पसंद है। वो उसे यूज कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि टिया उनकी गर्लफ्रेंड से मिले। प्लीज, टिया ऐसा टैकी काम थोड़ी ना कर सकती है। ओह कम ऑन बेब्स, टेक अ चिल पिल। तुम्हें जाना पड़ेगा, कम ऑन। क्यों? ताकि वो लोग टिया के लिए सॉरी फील करें। नो बेब्स, इसलिए कि वो लोग ये जान जाए कि टिया वो लूजर्स के लिए केयर नहीं करती। तुम उनसे ये कहो कि नकुल तुम्हारा डेट है। ओह नकुल, you're a buddy. यस आई एम। हाय मिस शर्मा। हाय मिस्टर दत्त। आप वापस कब ज्वाइन कर रही हैं? 2 दिनों में। ओह गुड। और फिर उसके बाद क्या प्लान है? ऑब्वियसली पढ़ाने का। बिल्कुल पहले की तरह से। बेशक। मिस शर्मा, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछिए। आपके जो ख्यालात हैं, आप उनसे कुछ अलग सोचने की कोशिश क्यों नहीं करती हैं?
आप हर स्टूडेंट को उसकी क्लास और उसके बैकग्राउंड की वजह से क्यों मापती हैं? देखिए मिस्टर दत्त, मैंने अपनी पूरी जिंदगी काम किया है, बच्चों को पढ़ाया है और आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मैं अपनी फैमिली को खुद संभालती हूँ। पूरी जिंदगी मैंने मेहनत की है, इसीलिए काफी अच्छे स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन कर रही हूँ मैं। जी पता है, लेकिन कुछ समय से आपके स्टैंडर्ड्स ठीक नहीं हैं। वो एक आइसोलेटेड इंसिडेंट था। मिस शर्मा, मेरे हिसाब से आप गलत हैं। मुझे डर है कि जब आप वापस आएंगी तो आपके और बच्चों के बीच में ये जो दीवार है ये और बड़ी हो जाएगी। आपको अपने पढ़ाने के तरीके में बदलाव लाना होगा, अपने एटीट्यूड में नयापन लाना होगा। ये वक्त की डिमांड भी है और इसी तरह से आप बच्चों की नजरों में बेटर दिखेंगी। मेरा काम, मेरी कोशिश है बच्चों को पढ़ाना और वो मैं बहुत अच्छी तरह से कर लेती हूँ। लेकिन आपकी ड्यूटी ये भी है कि आप इस टीचिंग प्रोफेशन की रिस्पेक्ट को बरकरार रखें। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं अपने प्रोफेशन के साथ कुछ गलत कर रही हूँ? नहीं, अगर आप अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधार लेती हैं तो नहीं। क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या है? अब आप ही बता दीजिए सर। आयशा की तरफ से रिक्वेस्ट है, रेजिग्नेशन। वो टीचिंग छोड़ना चाहती है। मैं बैंड छोड़ना चाहती हूँ। आशी, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम मुझे यहाँ लाई हो और अब तुम कैसे जा सकती हो? आशी, आप तो बैंड की जान हो। वेल, एक्चुअली मैं इस डोंकी के साथ बैंड में नहीं रह सकती। मैं अकेले नहीं गाऊंगी। अगर आशी बैंड में नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगी। इट्स ओके, हम रिप्लेसमेंट ढूंढ लेंगे। एक और काम भी तो कर सकते हैं, हम वोट कर सकते हैं। इतना आसान नहीं है। एंड आई सीरियसली डोंट गेट यू। आई मीन, वहां पे एक लाइव ऑडियंस है। आई मीन, हाउ कैन यू लेट गो ऑफ दिस चांस? गाइस, तुम लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मेरे 2 टाइमिंग से? हमें क्या प्रॉब्लम होगी आशी? पर आप खुद ही सोचिए, अगर हमारे बैंड की रिहर्सल्स और उनके बैंड की रिहर्सल्स एक ही दिन हुई या परफॉर्मेंस एक दिन हुई तो क्या करेंगी आप? बोलिए। You're right on that, रणवीर। You're so correct। और you know, सबसे चीप बात क्या है? मिस अन्वेषा रे बैनर्जी ने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसे वो लड़का पसंद है। बट यूवी, तुम दोनों तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। नो वेज, मैं 2 टाइम उसको नहीं डेट करता। एक बात बताएंगे यूवी, आप आशी से नाराज क्यों हैं? उन्होंने दूसरा बैंड ज्वाइन करने का फैसला किया है इसलिए, या वो किसी और को पसंद करती हैं इसलिए? कट इट आउट रणवीर, मुझे सिर्फ बैंड की फिक्र है। इस पे डिसीजन ले लेते हैं, सब सोच लो। इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। मेरा रिप्लेसमेंट ढूंढ लो। आशी, यू रणवीर, आज एक साथ पढ़ाई करें? नहीं प्री, हम थोड़े बिजी हैं आज। फिर कभी? ओके, मैं अकेली पढ़ लूंगी। साहब, बस आपको याद दिलाने आया था कि आज का डिनर आपका स्कूल वाली मैडम के साथ है। ओह गॉड, मैं तो भूल ही गया था। टिया हमेशा ऐसे स्ट्रेंज प्लान्स बनाती है जो मुझे मुश्किल में डाल देते हैं। हेलो, सरप्राइज। तुम? हाँ, मैं। मगर आई मस्ट से कि मुझे इतना गंदा वेलकम आज तक किसी ने नहीं दिया। क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, तुम्हारा तो डिनर था ना? हाँ, डिनर तो था मगर वो कैंसिल हो गया, तो मैंने सोचा कि आपके साथ डिनर कर लेती हूँ। ठीक किया ना? क्या हुआ? क्या बात है?
आर यू श्योर? पक्का लॉक कर दूं? इस बार फिर से सही जवाब। तुम्हें तो इंडियन क्रिकेट टीम में होना चाहिए था, हमेशा टॉस तुम ही जीतती। ऑलराइट शीतल, तुम तो इस गेम में बिल्कुल चैंपियन हो गई हो। अभी कुछ और खेले? वो वृंदा, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे चलना चाहिए। ओके बाय। Here comes Anvesha Ray Banerjee. अमन, तुम कहाँ जा रहे हो? वो एक्चुअली मेरे को Come on, I've got burgers and a DVD. Scary movie, lethal combo. And Vrinda, these burgers are out of the world. Trust me. आशी, तुम तो अपने किसी फ्रेंड के साथ जाने वाली थी। ओह हाँ, मैं गई थी। Their band is amazing. बहुत अच्छा म्यूजिक प्ले करते हैं। पर थोड़ी देर में मैं बोर होने लगी और तुम्हारी याद आई, तो मैंने सोचा पुणे की हवा यहाँ से ज्यादा अच्छी है. So here I am. लेकिन how did it go? You're sounding like my mom, यार. पर बाबा कुछ तो बताओ, did you enjoy yourself? उसके लिए पूरी रात बाकी है. पूरी रात? हाँ, आज रात को मैं यहीं रुकूंगी. Are you crazy? तुम्हें अब पता चला है? पर आशी, हमारे पास एक्स्ट्रा बेड नहीं है. Don't worry, Vrinda. I mean, तुम इतनी टेंशन क्यों लेती हो? आशी अपनी जगह खुद बना लेती है. मैं यहाँ फंगस के पास सो जाऊंगी. Any problem, फंगस? No ना? वृंदा, तुम ऐसे क्या देख रही हो? I mean, क्या करोगी? आधी रात को मुझे बाहर शहर में छोड़ दोगी? टिया, आपने हमसे बात करनी थी. हाँ. बोलिए, हम आ गए हैं. अब टिया को तुमसे कोई बात नहीं करनी. देखिए टिया, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो जो कहना है कहिए. प्लीज, टिया ने एक बार कह दिया ना कि तुमसे कोई बात नहीं करनी, तो नहीं करनी. अब टिया रुको. सुमित, आई थिंक मैं इस रिलेशनशिप को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रही हूँ. नहीं पल्लवी, ये रिलेशनशिप मेरे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. ओह रियली? अगर ये रिलेशनशिप तुम्हारे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, तो एक 16 साल की लड़की को इसे कंट्रोल करने क्यों दे रहे हो? You're getting it all wrong, पल्लवी. देखो, ग्लोरिया टिया की बहुत मदद करती है स्कूल में. टिया की रिक्वेस्ट थी कि मैं उसके साथ डिनर पे जाऊं. I just thought it's a nice way of showing my gratitude to Gloria. Oh please, why do you have this guilt thing with Tia? तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम कोई गलती कर रहे हो? मैंने कौन सी गलती की है? तो मैंने कब कहा कि तुमने कोई गलती की है? तुम एक बहुत अच्छे फादर हो. इनफैक्ट टिया की हर नीड, हर डिमांड, हर विमेन फैंसी को तुमने हमेशा पूरा किया है. और पूरा करना पड़ेगा ही. Do you have any idea कितना मुश्किल है एक बेटी को बड़ा करना, स्पेशली जब उसकी माँ गुजर गई हो? तुम्हें कोई आइडिया नहीं. तुम बहुत बदल गए हो सुमित. I don't think I can handle this relationship, especially तब जब एक 16 साल की लड़की इसे ऑलरेडी हैंडल कर रही हो. नहीं, I think we just have to end it. हमें ये रिश्ता यहीं खत्म करना पड़ेगा. पल्लवी, you're just overreacting. मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? तो ठीक है, अभी इसी वक्त टिया को फोन करो और उससे कहो कि तुम उसकी पसंद की डेट के साथ नहीं, बल्कि अपनी पसंद की डेट के साथ बाहर जाओगे, यानी कि मेरे साथ. मैं ऐसा नहीं कर सकता. No, you have to do it. Come on, come on. पल्लवी, मैं ऐसा नहीं कर सकता. Okay. Great. I get it. आप हमारी बातें सुन रहे थे? नो मैम, मैं तो सिर्फ ये पूछने आया था कि आप कुछ लेगी, ड्रिंक्स, खाना. No, thank you. Thank you very much. मैं जा रही हूँ. Watch out! जिंदा, तुम्हारी बहन की हंसी तो राम से ब्रदर भूत जैसे है. मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, मुझे चलना चाहिए. मुझे मुंबई पहुँचना था. I'll leave. कहाँ जा रहे हो?
जब तक मूवी का दी एंड नहीं हो जाता ना, तुम कहीं नहीं जाओगे। चुपचाप यहाँ बैठे रहो। लेकिन आशी। Shut up and sit. All right. Good. Now shh. तुम्हें डर नहीं लगता? Very brave. कितना शोर मचा रहे हो। बस बहुत हो गया। दीदी, उस हंसी को रोकने की कोशिश भी मत करना। एक अरसे बाद तो इस घर में हंसी सुनाई दे रही है। आखिर क्या चाहती हो तुम? अरे हो क्या गया तुम लोगों को? घर में एक बच्चा बीमार है और ऐसे सेलिब्रेट कर रहे कि कुछ हुआ ही नहीं। ये सब देख के उसे क्या लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा शीतल को। तुम्हें क्या मालूम? अरे सबको यूं हंसता खेलता देखेगी तो उसे अपनी कमियों का एहसास होगा और वो दुखी हो जाएगी। दीदी, तुमने हमेशा शीतल को उस कमरे में बंद रखा है, इस दुनिया से दूर। अरे सिर्फ इसलिए कि वो अपने आप को इस दुनिया से अलग ना समझे। वो दुनिया से अलग है दीदी। उसे अलग होके भी इस दुनिया का हिस्सा बनना होगा। वो अपने आप को उतना ही अलग समझेगी जितना कि तुम उसे एहसास दिलाना चाहोगी। उसे किसी से मिलने नहीं देती, उसे एक कमरे में बंद रखती हो। इस घर में तो खुशी बिखेरने की भी मनाही है। ऐसे में वो अपना ख्याल कैसे रख पाएगी? या कि तुम ये सोच रही हो कि 200 साल तक जी के तुम उसके साथ रहोगी? मेरी बात वृंदा उसका ख्याल रखेगी। पागल हो गई हो तुम। वृंदा तुम्हारे इस बंधन से छूट चुकी है। उसकी अपनी दुनिया है, याद रखना। वो यहाँ कभी वापस नहीं आएगी। क्या कह रही हो तुम? वृंदा दुनिया देख रही है। उसके कई दोस्त हैं, लड़के लड़कियां और एक खास लड़का। क्या मतलब? वृंदा को प्यार हो गया है दीदी। वो तुमसे अलग, शीतल से अलग अपनी दुनिया बसाएगी, अपनी जिंदगी जिएगी। मूर्ति साहब, सैटरडे की पार्टी का एडवांस भी आ गया है। आप ऐसा करें, सारा अरेंजमेंट अपने हाथ में ले लें। देखिए कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ओए, तू पुत्र यहाँ क्या कर रही है? तू तो अमन के साथ जाने वाली थी ना? देखो ना पापा, अभी तक नहीं आया। मैं कब से वेट कर रही हूँ उसका। ओए, और ये कोई बात हुई? और हमारी बच्ची को वेट कराता? आने दो उसको। मैं उसे बताऊंगा ऐसी कुड़ियों को वेट नहीं कराते होते। हाँ। अच्छा पुत्र, एक गल दस, तू खुश तो है ना? तेरे और रमन के बीच में सब ठीक है ना? है? पता नहीं पापा, आजकल थोड़ा अलग अलग सा रहता है वो। जब तक हम लुधियाने में थे तब तक ठीक था, लेकिन जब से उसने ये नया स्कूल ज्वाइन किया है उसका एटीट्यूड थोड़ा बदल गया है। मुझे नहीं लगता वो मुझसे प्यार करता है पापा। और नाना पुत्र, नाना ऐसी बातें नहीं करते। और रच्ची ने मुझे जुबान दी है, अमन और तुझे कोई अलग नहीं कर सकता। अमन खुद भी नहीं कर सकता। देख पुत्र, उसका नया स्कूल है, पढ़ाई है, फिर रज्जी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, लड़के पे जिम्मेदारियां हैं, इसलिए थोड़ा परेशान रहता होगा। तू इन चीजों की फिक्र बिल्कुल मत करा कर। हाँ? हो सकता है पापा, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना नहीं रह सकती पापा। मुझे अमन को उठाना चाहिए। He mentioned several times कि उसे कहीं जाना है। माता वृंदे, इतनी नींद में उठकर वो कहाँ जाएगा? Just enjoy the movie. No यार, I should wake him up. उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो, okay? Just let him be. और अब मुझे भूख लग रही है। चोकोस? Hey fungus, you care for some chocos? चलो cool, मैं लेकर आती हूँ। Just let the movie play. बहुत ड्रैग हो रही है anyway. हेलो सोनिया आंटी, हाय, वृंदा हियर। वृंदा आशी कहाँ है? आप कैसे आंटी? अरे आंटी डोंट वरी, आशी मेरे साथ है, मेरे घर पे।
तुम्हारे घर पे? तुम्हारा घर तो पुणे में है ना? हाँ जी, और वो आज रात यहीं स्टे करेगी। Oh God, this girl. वृंदा मैं आशी को पिकअप करने आ रही हूँ, ओके? ओके, पर आंटी आप प्लीज उसे ये मत कहिएगा कि मैंने आपको बताया कि वो यहाँ पे है। हाँ, थैंक यू आंटी। आंटी आंटी आप रो रहे हो? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। वृंदा, ममम से कुछ मत कहना, ओके? ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। ओके, बाय। बाय। ओह नो, मेरे को तो मुंबई जाना था, लेट हो गया। एनीवेज मैं चलता हूँ। हाँ, ओके, बट ध्यान से जाना।